महीना कुछ नवंबर दिसंबर की रही होगी। आकाश साफ थी, धूप निकल चुकी थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे और धूप की लुत्फ उठा रहे थे। तभी मेरा नज़र कॉलेज के मेन गेट पे जाकर अटकी। हल्के नीले रंग की स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप और उसके माथे पर लाली बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वो मेरे नज़दीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे ये तो निशा है। उसकी नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गई। मैंने निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला था। वो ना कभी इनकार करती थी और ना ही कभी हामी भरती थी। बस वो सिर्फ मुस्कुराकर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे दोस्त मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हें भी निशा प्यार करती है, तभी तो वो तुम्हें इनकार नहीं करती। आज उसे इतनी सजी सवरी देखकर मैंने भी ठान लिया था कि आज उससे जवाब लेकर ही रहूँगा। अब हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला उससे पूछ ही लिया, निशा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो निशा बोलती है, पूछो। मैं अपनी आवाज़ों को दबाते हुए बोल ही रहा था कि उसने मेरे बातों को काटते हुए बोली, ठीक है आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं बोलूँगी। ये सुनकर तो मेरी धड़कन जोर जोर से धड़कने लगा। पूरे शरीर में बिजली सी चौंध गई। पर उसने जो कही वो सुनकर मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज तो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतज़ार मैं बरसों से कर रहा था, वो आज सुनने को मिली थी। वो मेरे प्यार को कबूल कर चुकी थी और देखते ही देखते हम दोनों की प्यार और गहरी होती गई। सदियों से बंजर ज़मीन पर आज पहली बार प्यार के गुलाब खिल रहे थे। सभी दिशाएं मोहब्बत की इस रंग में विभोर हो चुकी थी। अब हम दोनों लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त उसे भाभी कहकर बुलाने लगी थी। समय बीतता गया, हम दोनों के बीच में प्यार और भी बढ़ता गया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब कॉलेज का टाइम ख़त्म हो गया। हम दोनों को अलग होने का डर खाई जा रही थी। दिमाग में अलग अलग गजब गजब के ख्याल आ रहे थे। कभी सोचते थे दोनों शादी कर लें, तो कभी हमें अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता था। जब हमारी कॉलेज ख़त्म हुई तो हम दोनों अपने अपने शहर वापस चले गए, लेकिन उसकी यादें यहाँ जीना मुश्किल कर रहा था। कई दिनों तक कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। बस यूं ही सोचता तो कभी उसकी तस्वीरों को उदासी में निहारता रहता था। मैं भाई बहन में सबसे बड़ा था, जिसके कारण पढ़ाई के बाद जिम्मेवारियां बनती हैं कि जल्द से जल्द जॉब कर लो। मैंने भी अपने फ़र्ज़ निभाने हेतु सब कुछ धीरे धीरे भूलने की कोशिश करने लगा। इसी बीच मुझे एक अच्छे कंपनी की जॉब ऑफ़र आई। इतने दिनों में निशा मुझे भूल गई होगी, ये ख्याल बार बार दिमाग में आ रहे थे। लेकिन मैं ये सोचता था, जब मैं उसे भूल नहीं पाया तो वो मुझे कैसे भूल गई होगी। दिल तो चाहता था सब कुछ भूल कर उसके पास चले जाऊं, लेकिन जिम्मेवारियां मुझे मजबूती से जकड़ा हुआ था। मैं आधे मन से ही जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। मुझे इस जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मगर फिर भी उस जॉब के लिए चला गया। जैसे नदियों का पानी बिना सोचे समझे समुद्र की तरफ चला जाता है, ठीक उसी तरह मैं भी चलता रहा। अब मैं इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंच चुका था
ऑफिस में कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा, पर वहाँ भी मुझे निशा की याद खाई जा रही थी और एक अलग तरह की तन्हाई मारी जा रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी के फूल मुरझाई जाती है, ठीक उसी तरह मेरा भी हाल निशा के जाने के बाद हो चुका था। बैठा तो था लोगों के बीच, लेकिन सबके बीच में भी मुझे अकेला महसूस हो रहा था। कुछ समय बाद मेरी भी बारी आ चुकी थी। सर, इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुला रहे हैं, उस कंपनी का एक कर्मचारी ने मेरे पास आकर बोला। ओके कहकर मैं ऑफिस के दरवाजे को हल्के से धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर कड़क सवाल और बालें हल्के सफ़ेद एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया। उसके बाद उन्होंने पूछा, नाम क्या है? जी, राजू अग्रवाल, मैंने कहा। इसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछे, जिसका जवाब मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। उन्होंने कुछ अजब तरीके के सवाल भी पूछे, जैसे कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो। इन सवालों के अलावा और भी कई सवाल पूछे, पर मैंने सभी प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही सही देता गया। क्या किसी से प्यार करते हो? ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। भला जॉब के लिए इस तरह का प्रश्न कौन पूछता है? मैंने इस प्रश्न का जवाब खामोश रहकर ही देना उचित समझा। इस प्रश्न को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे यह जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज़्यादा लग रही थी। तुम मुझे बहुत पसंद हो, उन्होंने बोला। अपने दाएं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया। उन्हें लेकर मैडम के पास जाओ, उन्होंने आदमी को आने के बाद कहा। मैं उस आदमी के साथ दूसरे केबिन की तरफ चला गया। मन मचल रहा था, नौकरी मिलेगी या ऐसे ही वापस लौटना पड़ेगा। अगर नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी बात, वरना। मैं जब दूसरे केबिन के अंदर गया तभी मुझे आवाज़ सुनाई पड़ी, साहब बोले कि कितना सैलरी लोगे। जब मैं कुर्सी पर बैठा देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरी शरीर में बिजली सी दौड़ गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वहाँ पर निशा बैठी थी। मैं तो निशा को देखकर हक्का बक्का सा देखता रह गया। तभी वो मुझे बोली, क्यों साहब, चौंक गए? मैंने कहा, निशा तुम्हें क्या लगता था हम तुम्हें भूल गए? मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करता था जितना कि तुम मुझे करते थे। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ पल तक तो कहीं हम एक अलग सी दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था कि किसी दिवालिया हुई इंसान को उसका पूरा संपत्ति फिर से वापस मिल गई हो। निशा ने बताया कि यह कंपनी उसकी पापा की है और उसी ने ही बोलकर ये ऑफ़र मुझे दिलवाई थी, क्योंकि मेरे बारे में निशा ने अपने पापा से बात कर चुकी थी और उसके पापा मुझसे मिलना चाहते थे। अब तो हम दोनों मिल चुके थे। उसके बाद हम दोनों की शादी हमारे परिवार की रजामंदी से कर दिया गया। अब तो हम दोनों मिल चुके थे। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा पहला प्यार मिल गई और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में भी इतना प्यार करने वाले निशा ही मुझे मिले। ना चाहत है मुझे इन सितारों की, ना चाहत है मुझे इन बहारों की। तू हमेशा मेरे साथ रहे, यही चाहत है तेरे दीवाने की।